नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट को 2024 तक $5 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है और इसी के ऊपर अब काम चल रहा है। जैसे कि दोस्तों लास्ट मंथ आपको बता दें कि यूनियन कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट को क्लियरेंस दी है और इसके लिए एक स्पेशल हाई पावर्ड पैनल भी बनाया गया है ताकि जो भी अप्रूवल की जरूरत होती है अलग अलग चरणों के अंदर उसे हाथों हाथ दिया जा सके और लंबे प्रोसीजर को फॉलो न करना पड़े। तो अभी दोस्तों डिफेंस मार्केट के अंदर स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए इंडिया बहुत बड़ा कंपटीशन देने वाला है पूरी दुनिया को। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ही नहीं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और कई बड़े वेपन सिस्टम को भी अब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा अपनी फ्रेंडली फॉरेन नेशन को। और इससे न केवल हमारी स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ेंगी बल्कि दोस्तों इससे हमारा और भी रुतबा बढ़ेगा इस एरिया के अंदर। और इससे पहले इंडिया ऑर्डिनेंस या फिर स्मॉलर आर्मामेंट ही एक्सपोर्ट करता आया है। और एक्सपर्ट का यहां तक कहना है कि आकाश और ब्रह्मोस के अलावा प्रहार मिसाइल या फिर अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल का अंदर भी पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का। और स्पेशली अस्त्रा की रेंज 100 किलोमीटर है, प्रोडक्शन स्टेज के अंदर आ गई है जब से इसके सुखोई 30 के साथ में सफल ट्रायल हुए हैं। और दोस्तों इसकी कोशिशें 2005 से जारी थी। साइंटिस्ट चाहते थे कि इन चीज़ों का एक्सपोर्ट हो, लेकिन इंडिया ने कभी न तो ऐसी पॉलिसी बनाई और ना ही हिम्मत दिखाई कि जो दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है जिनका डोमिनेंस है डिफेंस मार्केट के अंदर उनको टक्कर दी जाए। और दोस्तों 2015 से लेकर 2019 तक इंडिया दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था वेपन्स का सऊदी अरेबिया के बाद में। और इंडिया ने लगभग 9.2% तक जितने भी आर्म्स प्रोड्यूस हुए उनको इंपोर्ट किया था। और दोस्तों हालांकि 2018-19 के अंदर इसने 10,745 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी किए जो कि 7 गुना ज़्यादा था 2016-17 से। और अभी एफर्ट और भी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें या आकाश की तो इसे वियतनाम और इसके अलावा फिलीपींस को देने की कोशिशें की जा रही हैं और इसके अंदर सफलता भी दिख रही है। और दोस्तों 4 दशकों से अगर बात करें फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, केन्या, अल्जीरिया, इन्होंने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है। 2014 के अंदर इसे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था और आर्मी के अंदर 2015 में। और दोस्तों इंडिया के वेपन सिस्टम इकोनॉमिकल भी हैं। आकाश की बात करें तो ये लगभग 50% चीपर है अपने कंपटीटर से। और अन्य सिस्टम जैसे रडार और सोनार्स की बात करें तो ये भी लगभग 1/5 कॉस्ट ही करते हैं अपने सिमिलर सिस्टम से जो ग्लोबल मार्केट के अंदर मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अब इंडिया ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर रेंज वाली जो मिसाइल है इसके कई देश अपनी निगाह गिराए हुए हैं, लेकिन फिलीपींस के साथ में लगभग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। और दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इंडिया की इतनी बड़ी एयरफोर्स है, इंडिया की अपने मिसाइल सिस्टम और ये सारी चीजें कब से ही हो जानी चाहिए थी और काम भी किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों बहुत से देशों ने हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी लगा रखी थी और ऐसा इसलिए होता है कि कोई दूसरा देश आगे न बढ़ पाए। लेकिन आज की डेट के अंदर इंडिया अपना डिसीजन लेने की क्षमता रखता है और साथ ही अब यूएस, रशिया और अन्य यूरोपियन नेशन के साथ compete करने को भी पूरी तरह से तैयार है। और इसके अलावा इससे पहले प्राइवेट सेक्टर का योगदान ज़्यादा नहीं था, उन्हें मौका नहीं दिया गया था। लेकिन अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए प्राइवेट प्लेयर को भी लाया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों जैसे ही नई सरकार आई थी 2014 के अंदर तो उसके बाद में हमें MTCR की मेंबरशिप मिल गई थी और इंडिया अब 300 किलोमीटर की रेंज के ज़्यादा की मिसाइल भी सेल कर सकता है। हालांकि दोस्तों अभी हम जो ब्रह्मोस के ऊपर काम कर रहे हैं उसकी रेंज 800 किलोमीटर होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में हमारा फ्यूचर और भी ब्राइट है। और इसके अलावा दोस्तों कोई भी देश आपसे वेपन सिस्टम तब खरीदता है जब आपने खुद भी अच्छी खासी संख्या में उसको इंडक्ट कर लिया हो। और हमारे यहाँ पर खुद ही वेपन सिस्टम को लेने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था कि दोस्तों बनने के बाद भी वो पड़ा रहता था या फिर लेंथी प्रोसीजर का सामना करता रहता था। लेकिन अभी दोस्तों उसे शॉर्ट कर दिया गया है, सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। इसलिए इंडिया ने खुद ने भी अपनी बहुत सी चीज़ों को बड़ी संख्या के अंदर एक्वायर करना शुरू कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये भी है दोस्तों कि तेजस का जो ऑर्डर दिया गया है 46,000 करोड़ का, ये दोस्तों नहीं तो अभी और भी 5 साल लेता, लेकिन इसको जल्दी डिसीजन ले लिया गया है और आगे के वेरिएंट के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। तो दोस्तों इंडिया को अब डिफेंस क्षेत्र के अंदर सेल्फ रिलायंट होने से कोई नहीं रोक सकता और इंडिया आगे बढ़ेगा और अन्य देशों की भी मदद करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।